सत्यप्रकाश जी, बहुत बड़ी कहानी नहीं है एजीएल की। नेहरू जी जब उसमें चेयरमैन थे आजादी के समय, उन्होंने इस्तीफा नैतिक आधार पर चेयरमैनशिप से दिया। 5000 फ्रीडम फाइटर थे जो तो भ्रष्टाचार पे सच्चा कौन है और झूठा कौन है? 5000 फ्रीडम फाइटर घटते घटते 2010 में आ गए 1000 के आसपास। और मोतीलाल वोरा साहब ये सब मिलके कंपनी बनाया, सारा माल इधर से उधर। ये है कहानी, इसका माल इसमें घुसा दो। अब ये देखिए, अभी जो कोर्ट ने कहा है वो सिर्फ ये कहा प्रीमेच्योर और इम्प्रूडेंट, दो शब्द इस्तेमाल किया है। उस विशेषज्ञता में मैं जाना नहीं चाहूंगा, कांग्रेस मानेगी नहीं। जश्न मनाने का शौक है, मनाए। क्या कांग्रेस उस पर भी जश्न मना रही है जो पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं? वो पृथ्वी चौहान जो है साहब, वो कह रहे भारत हार गया। मतलब सेना पर इस तरह का, मतलब भारत को क्या आप लोग पूरी तरह से दुनिया में धता बताने, नीचा दिखाने का कसम खाकर घूम रहे हैं इंडियन आर्मी को और एयरफोर्स को। इस पर मुंह नहीं खोलेगा। कांग्रेस उस बयान से एग्री नहीं करती है। नैतिक रूप से करप्ट होंगे, उस पर सहमति नहीं है। ठीक है, खूब जश्न मनाइए, लेकिन कम से कम भारत की सामरिक शक्ति, एयरफोर्स की शक्ति पर तो सवाल। आप कह रहे हैं नैतिक रूप से भ्रष्टाचार है, पॉइंट नंबर 1। नैतिक भ्रष्टाचार है और इसमें पैसा बनाया है पूरा का पूरा। 5000 करोड़ की संपत्ति बताई गई है। प्राइवेट कंप्लेंट था, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एफआईआर दर्ज कराया हुआ है। आखिर कांग्रेस के वो लोग क्यों नहीं मुंह खोलते जिन्होंने कम से कम इस नैतिकता में थोड़ा बहुत योगदान दिया होगा? कांग्रेस में बहुत सारे नैतिक लोग हैं, उनके मुंह पे भी ताला मार दिया गया है। अब अभय दुबे वकील अच्छे होते, अगर कोर्ट में बहस कर रहे होते। दुबे जी, आप भी जान रहे हैं, आप हारे हुए केस की वकालत करने आज बैठे तो जरूर हैं। देश याद रखेगा कि कांग्रेस उस दौर में बेईमानी कर रही थी। बैठे तो है, ये बैठे तो है, बहुत अच्छे इंसान है अभय दुबे जी। मैं आपको बता रहा हूं, व्यक्तिगत रूप में बहुत अच्छे इंसान है। भ्रष्टाचार पर क्यों खड़े हैं कांग्रेस के साथ पता नहीं। एजीएल हो चाहे राहुल जी तो विदेश में है, ये तो जी। कांग्रेस विदेश की धरती पे जाती है, कहती लोकतंत्र में भारत में। और यहाँ वोट चोरी छोड़िए, जनमत चोरी आधी रात को किया था बिहार का। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी संजय झा बोल चुके हैं सदन में इस बारे में कि मास्को में थे राष्ट्रपति। बिहार विधानसभा गठित थी, वो विधायक न पूर्व है न भूतपूर्व है। आज 12 बजे रात में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। यही झारखंड में जनमत चोरी किया। कांग्रेस राजनीतिक रूप में, नैतिक रूप में भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी है। और एजेएल, यंग इंडिया, इसका साक्षात उदाहरण दिख रहा है। अभी लंबा जवाब पृथ्वीराज चौहान से लेकर इन्होंने हर विषय की बात करी। जवाब पृथ्वीराज पे तो इनका पूंछ पे पांव रख दिया है। अमीश देवगन जी, अबे जी, अमीश देवगन जी, हम अंग्रेजों के खिलाफ लंबी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी, तब भी इनके जैसे कुछ लोग कहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ क्यों खड़े हैं, अंग्रेजों के समर्थन में खड़े हो जाओ। वही भारतीय जनता पार्टी बाद में बना और आज कुछ दल, उनके समर्थक कहते हैं कि भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग कौन है जो 70,000 करोड़ रुपए का बिहार में घोटाला करके बैठे हैं, जो 8,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में किया, जो 1000 करोड़ रुपए के सृजन घोटाले के फेविकॉल से चिपके हुए लोग हैं, वो आज सलाह दे रहे हैं। अरे हम नैतिक मूल्यों के लिए लड़े आजादी के आंदोलन में, अखबार चला करके, जिसको अखबार पर कब्जा कर लिया प्रभु एक परिवार ने। वो आजादी के मतवालों का अखबार था, 5,000 लोगों का अखबार था। अब एक परिवार वालों का संपत्ति बेची नहीं जा सकती अमीश देवगन जी। जो नेशनल हेराल्ड की संपत्ति है, आजादी के वो संपत्ति बेची नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वो सारी सरकारी लीज पर है। हमने लोन क्यों नहीं लिया उस पर? क्योंकि लोन नहीं ले सकता था एजीएल, सारी लीज की प्रॉपर्टीज है। ये कहते 5,000 करोड़ की, अरे कौन बेच सकता उन संपत्ति को? राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी खड़गे सामने तो ताला लगा दिया। यंग इंडिया नाम की भारतीय जनता कौन बेच सकता है उस संपत्ति को? आप कह रहे कौन बेच सकता है उस संपत्ति को? राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने ताला लगा दिए। बिल्कुल, बताइए आप, मुझे तथ्य दीजिए। 11 साल हो गए, एक कागज कोर्ट में नहीं दे पाए। कोर्ट लिख रहा है कि फरवरी 2016 से प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे लगा है सुब्रमण्यम स्वामी, तारीख पे तारीख कोर्ट गए, वहां पर भी आपको राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट जाके सुब्रमण्यम स्वामी ने, अरे नहीं, ये गलत बोला, ये हाईकोर्ट के तथ्यों को गलत बोला, हाईकोर्ट से स्पष्ट कर दिए गए। वो जो पैराग्राफ है वो हटा दिए गए क्योंकि अधिकार नहीं था। अगर ट्रायल कोर्ट में मुकदमा है तो हाईकोर्ट को बोल रहे हैं। अब मैंने आपको सुना, मेरी बात सुनिए। वो पैराग्राफ हटाए उन्होंने,
वो पैराग्राफ हटाए गए हैं। अमीश देवगन जी मैं प्रामाणिक रूप से कहता हूं, फिर झूठ क्योंकि बोल ये रहे हो। वकील नहीं है, ये तथ्यों को जानते नहीं फिर है। झूठ बोल रहे हो। भारतीय जनता पार्टी, अरे आप अमीश झूठ जी, बोल रहे हो। पढ़िए अमीश जी, पैराग्राफ, अरे भैया आपसे ज्यादा अच्छा तथ्यों को जानता हूं, अब बीच में मत बोलो। दूध का दूध पानी बीच का में मत पानी हो बोलो गया। अभय जी। 7 अभय साल जी, तक फिर मैं भी इनको सीबीआई बोलने नहीं दूंगा, ये कहते तरीका सही रहे नहीं कि है। इसमें अपराध नहीं बनता है। ईडी सीबीआई 7 साल तक कहते रहे और वो सच्चाई रिकॉर्ड की पर बात था क्या जज है? ने, उनकी सच्चाई फाइलिंग की थी बात यह कि है इसमें कि एफआईआर हो नहीं सकती। 5,000 आदेश फ्रीडम आया फाइटर ऊपर से शेयर होल्डर कि थे राहुल जेल गांधी के, आपने हमारे उसको लूट कर उससे अरे 2,000 तो करोड़ की तुम्हारे प्रॉपर्टी पांच भी को नहीं है, राहुल तुम्हारे गांधी और पास सोनिया पांच गांधी की भी प्राइवेट फ्रीडम लिमिटेड फाइटर नहीं कंपनी मिलेंगे। यंग इंडिया में ट्रांसफर कर दिया। हजारों अरे क्या जरूरत है करोड़ विड्रॉ रुपए के करने की? इलेक्टोरल अगर तुम बॉन्ड का किसी कंपनी के मालिक चंदा हो लो, बेटी, जिसकी धंधा 2,000 दो, करोड़ की छापा प्रॉपर्टी और मारो, एसेट्स है, चंदा क्या लो, जरूरत है आपको केन करने के स्टार, लिए? क्या बात कर रहे हो? केन स्टार का दूसरी बात, जवाब दो। हमेशा अरे सुप्रीम कोर्ट, भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम प्राइवेट कोर्ट गए, लिमिटेड कंपनी हाई में कोर्ट गए, केन स्टार हर कोर्ट में नाम की गए, कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट तक किया। बेल पे बाहर हो। केन अभी स्टार तक के किसी भी इन्वेस्टमेंट का कोर्ट ने ये जवाब नहीं दो। कहा कि भाई कैपिटल सुप्रीम गेन, कोर्ट या हाई अरे कोर्ट के अंदर धंधेबाजी कर रहे हो पूरी की जनता पूरी के जो चंदे कार्रवाई के हो पैसे गलत से। है। सच्चाई की जरा मुझे भी तो तुम्हारा बताओ, खुद जादू दामन का पर दाग फॉर्मूला। लगे और अच्छा, ऑडियो डाउन लाख करना पड़ेगा रुपए मुझे सतीश के सिंह को लेकर आना पड़ेगा। सतीश के सिंह, देखिए राहत तो मिली है और ये टेक्निकल ग्राउंड पे राहत मिली है, ये बीजेपी के लिए पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है, यस और नो? देखिए बीजेपी के लिए नहीं, ये तो सरकार के लिए तो एम्बैरेसमेंट है ही, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो ईडी अगर टेक्निकल पॉइंट नहीं समझती 13 साल में, और ये हम लोग क्या डिस्कस आज यहाँ कर रहे हैं, हम लोग कोई कंगारू कोर्ट तो नहीं चला रहे हैं कि ये लोग कसूरवार हैं। बात ये है कि अदालत ने कहा क्या है। अदालत ने फौरी तौर पर राहत दी है और ईडी को खारिज किया है, यही हुआ है ना, इससे अलावा तो कुछ नहीं हुआ है। नहीं, ईडी को खारिज नहीं किया, उन्होंने बोला टेक्निकल ग्राउंड पर हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं तो यही तो खारिज होता है, इसी को तो कहते हैं टेक्निकल ग्राउंड और कंगारू कोर्ट की आप जो बात कर रहे हैं, कंगारू कोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसको डिबेट कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आरोपी थोड़ी बना देंगे हम किसी को। मैं क्या कह रहा हूं, ये तो अधिकार आपके समय पे था, आज भी है। नहीं, आपका अधिकार ज्यादा है। मैं कह रहा हूं कि आप फैसला हम लोग नहीं दे सकते ना, आज अदालत पे चर्चा कीजिए कि अदालत ने कहा क्या है। ठीक है, ये बात सही है कि टेक्निकल ग्राउंड पर लालू यादव का फैसला आते हुए कितना टाइम लगा था चारा घोटाले में? जब जितना भी कितने वर्ष लगे थे आप बताइए बीच ना। में काटी नहीं, मैं बीच में नहीं, मैं पूछ रहा हूं मैं आपको। क्या लगा था, टाइम लगा था, जो मैं हुआ सजा था उसमें, अगर कौन, हम उसमें सवाल तो नहीं कर रहे, उसमें सवाल नहीं कर रहे ना। आज कौन सवाल नहीं, आज जो आपके सामने आया है उसके ऊपर बात। भंडारी जी को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं उस एक मिनट, भंडारी जी को कुछ नहीं कहने। देखिए, जब तक करप्शन का मापतौल देश में अगर राजनैतिक हथियार के रूप होगा तो इससे करप्शन दूर होने वाला नहीं है। मैं कोई नहीं होता हूं कि ये इनको डकैत कहने वाला सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, या मैं कहूं कि एकदम बेदाग है, मैं नहीं हूं, या फिर उन्होंने किया है या नहीं किया, मैं कोई नहीं होता हूं। अदालत का जब सर्वोच्च फैसला सर्वोच्च स्तर से आ जाता है, मैं उसको मानता हूं। जानते हैं कानून में तो एफआईआर, ये सर्वोच्च स्तर का फैसला भी नहीं है, ये तो लोअर कोर्ट का फैसला है। लोअर ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा रहा है। जब हाई कोर्ट अगर इस फैसले को ओवरटर्न कर देगा तो तब हम लोग बात कर लेंगे। ये फैसला गलत है। अभी तक कौन सा फैसला आपके पक्ष में है? और देखिए, हमको आवाज आती है आपसे बढ़ाने से, बात इधर हमको आवाज बढ़ाना आता है, लेकिन आप लोग की तरह हम इस तरह से दंगाई बातचीत नहीं यहाँ करते। पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। राहुल गांधी विदेश में कर क्या रहे, वहाँ पे जाके हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी पे सवाल उठा रहे हैं। शांति कोर्ट देगी, इतना से सपोर्ट दिखाता है। एक सेकंड भंडारी जी, शांति। अरे मैं सुन तो लीजिए, 30 सेकंड कभी भी वो सुन नहीं पाते हैं, इनके वश में नहीं है सुनना। मैं आपको बता रहा हूं, एक एफआईआर, कॉग्निजेंस, जांच पड़ताल, शांति भंडारी जी, प्रदीप एक सेकंड शांति। सुन लो, आप सुनने 30 सेकंड देन यू कम। समझने की तो दूर है, सुनने की भी नहीं है। पर्सनल एफआईआर, कॉग्निजेंस, चार्जशीट, आदि आदि आदि, ये क्या, इसको भी कानून में क्या फैसला माना जाता है क्या? ये कानून फैसला करता है, अदालत फैसला करती है। तो हम लोग कौन होते हैं इस पर बात करने के लिए? अभी अदालत पे कहिए कि ये फैसला आया है, आप कांग्रेस पार्टी इसको जीत बताएगी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो सरकार है उसके लिए एम्बैरेसमेंट है कि टेक्निकल ग्राउंड पर ईडी खारिज हो जा रहा है, टेक्निकल ग्राउंड पे। ओके जवाब